नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर रीवा जिले से है। कोई भी भ्रष्टाचार हो, उस भ्रष्टाचार में संभव ही नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारी शामिल ना हो। जब तक वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण ना हो, तब तक कोई भी ठेकेदार या निचले तबके का कर्मचारी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। आपको बता दें कि अभी चावल घोटाले की आग शांत भी नहीं हुई थी कि एक घोटालेबाज ने राइस मिल में आग ही लगा दी। आग उस समय लगाई गई जब जांच टीम ने दोषी पाया और एफआईआर दर्ज करने का प्रतिवेदन दे दिया। दरअसल सिरमौर में संचालित कृष्णा राइस मिल का मामला था, जिसके संचालक भारतेश और परिवहनकर्ता सुरेश के बीच करीबी रिश्ता था। जब दोनों पर आरोप लगे, तब नान प्रबंधन ने एक नई चाल चली और अन्य दूत के माध्यम से परिवहन करने वाले ठेकेदारों को दरकिनार कर सुरेश मिश्रा के भाई देवेश कुमार मिश्रा को माह अक्टूबर 2024 के आवंटन का खाद्यान्न दुकानों में पहुंचाने का आदेश जारी कर दिया। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो समूह परिवहन कर रहे थे, उन्हीं के समूह की दुकानों को काटकर देवेश कुमार मिश्रा को दुकान आवंटित कर दी गई। कारण बताया गया कि सिरमौर का परिवहन कार्य अन्य दूत परिवहनकर्ताओं के द्वारा धीमी गति से करने के कारण जिले में सबसे पिछड़ा हुआ है, जिस कारण से बीसी में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई, जिसके चलते बैठक में यह निर्देश दिया गया कि 100% खाद्यान्न परिवहन किया जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देवेश कुमार मिश्रा को ही क्यों परिवहन का कार्य दिया गया, जब अन्य दूत परिवहनकर्ता पहले से ही खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं। अगर यह भी माना जाए कि अन्य दूत परिवहनकर्ताओं के द्वारा लेट लतीफी की जा रही है, तो उनके खिलाफ जुर्माना कार्यवाही की जानी चाहिए और उन्हीं के माध्यम से खाद्यान्न सप्लाई होना चाहिए। बताया जाता है कि सेक्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 से 5-5 दुकानें काटकर देवेश कुमार मिश्रा को परिवहन करने का आदेश जारी किया गया है। पूरे मामले को लेकर जब नान प्रबंधक श्री राजपूत से बात की गई और उनसे सवाल किया गया कि एक भाई पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है, उनके सगे रिश्तेदार चावल घोटाले में आरोपी हैं, बैकुंठपुर थाने में एफआईआर दर्ज है, अब तीसरे भाई को ही क्यों परिवहन का कार्य दिया जा रहा है, तो नान प्रबंधक श्री राजपूत ने सफाई में कहा कि अभी इनके खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है। आप समझ सकते हैं कि यह तो वही हाल हुआ कि एक आरोपी बने तो भाई के बेटे को पत्नी के नाम से कार्य दे दिया जाए। ऐसा राजनीति में होता था कि पति के ऊपर आरोप लगा तो पत्नी को प्रत्याशी बना दिया गया, पत्नी पर आरोप लगा तो बेटे को प्रत्याशी बना दिया गया। राजनीति वही घराने में रहेगी। वही हाल रीवा प्रशासन में भी है। एक भाई पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, एफआईआर दर्ज होती है तो दूसरे भाई के नाम से कार्य ले लेता है, जबकि पूरा कारोबार उसी को करना है। शायद प्रशासन को इंतजार है एक और बड़े भ्रष्टाचार का। आइए आपको सुनाते हैं जिला प्रबंधक राजपूत ने क्या सफाई दी है। अच्छा, हेलो, राजपूत साहब से बात हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। रामानंद पांडे बोल रहा हूँ साहब, विराट 24 न्यूज चैनल से। अच्छा, बोले सर, ये जानकारी लेना था थोड़ा कि ये जो सप्लाई अभी जांच हुई अपने चावल घोटाले में, टीम आपकी जांच की थी, इसमें देवेश कुमार मिश्रा जो है परिवहनकर्ता, इनको भी आरोपी बनाए जाने का प्रतिवेदन दिया था और फिर से अभी इनको सप्लाई का आदेश दिया गया है। तो क्या मजबूरी है कि जिनके खिलाफ एफआईआर कराना है, पहले से घोटाले में शामिल है, उन्हीं को फिर से आदेश दिया जा रहा है? देखिए, वो अपनी जगह पे है और जी अपनी जगह पे है। ये कार्य भी बहुत जरूरी है, समय से पहले परिवहन करना है। अब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का समय बहुत कम कर दिया है गवर्नमेंट ने। अपने को जितना आवंटन होता है वो मात्र 20 दिन उठा पूरा करना होता है, ठीक है ना। 10 तक अपने को पूरी करने की बाध्यता थी जी। तो कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुसार अपने को ये दिया था कि किसी से भी अपने को काम कराना, और चूंकि हमारे परिवहन करता है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, हमारे जो उपार्जन के परिवहन करता पहले से नियुक्त है और अनुबंधित है। परिवहन करताओं ने घोटाला किया सर, इन्हीं परिवहन कर्ताओं ने तो घोटाला किया। जांच प्रतिवेदन देखिए वो अपनी जगह उसकी कार्रवाई चल रही है, उस पर जो भी निर्णय होगा, जो भी कार्रवाई हो रही है वो चल रही है अपनी जगह पे। लेकिन जो काम अपन उसको उस पर अभी दोषी सिद्ध हुए नहीं है, तो इस वजह से अपन अब कैसे इनको, और हो भी जाए तो भाई अपन तो परिवहन करता देवेश कुमार उसके नाम से है, इनका भी कोई रोल नहीं है। तो फिर से अगर करते हैं तो फिर मतलब इंतजार करेंगे अपन की हो सकता है। मेरी बात सुनिए आप, इनके नाम से न तो कोई इंडस्ट्री है, न कोई ये प्रतिनिधि है किसी के, और न ये किसी के संचालक हैं, है ना। अपना परिवहन करता जो है वो देवेश कुमार मिश्रा है जी। अपन ने देवेश कुमार मिश्रा को परिवहन आदेश दिया है, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, इसलिए इसमें कहीं कोई बंधन नहीं है किसी प्रकार। जांच प्रतिवेदन में सर इनका नाम है कि इन्होंने भी किया है, इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए? हाँ, उनके खिलाफ लिखा हुआ है जी। हाँ, लिखा है उनके खिलाफ, वो बात अलग है। और जो उनका इससे कोई संबंध ही नहीं, ना तो वो प्रतिनिधि है प्रबंधकर्ता के, ना वो प्रोप्राइटर है, ना वो संचालक हैं, ठीक है ना, वो तो अलग ही है, इसलिए कोई वो बंधन नहीं है, मतलब कहने का। जी अच्छा, मतलब ये विभाग ये मानता है कि अब ये दूसरी बार हम नहीं करेंगे गलत, जो पहले हुआ तो नहीं, गलत काम करने का, देवेश कुमार कोई गलत काम करेंगे तो मैं उसको रोक दूंगा, उसको परमानेंट काम नहीं दूंगा। जी। समझ गए आप? सुरेश कुमार तो जैसे ही बन जाती है बीच में। अच्छा। बेनाम मतलब, है ना? अच्छा। जी ठीक है ठीक। सुना आपने, यह नान प्रबंधक है, इनके पहले नान प्रबंधक देवेंद्र तिवारी थे। उनका कारनामा किसी से छिपा नहीं है। रीवा के राइस मिलर के ऊपर करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो सीधी से चावल परिवहन कर उसके राइस मिल में पहुंचा दिया गया। ब्लैक लिस्टेड करने की बजाय FIR दर्ज करने की बजाय और सौगातें दी गई। यही हाल अब श्री राजपूत का है, जिसके खिलाफ FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज है, उसके भाई को उपकृत कर दिया गया। अब आप ऐसे में सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार निचले तबके के कर्मचारी कर रहे हैं या जिला मुख्यालय में बैठे जिले के अधिकारी। फिलहाल आप बने रहें विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्ट मार्केटिंग हमारे यहाँ उपलब्ध है। वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।